हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ साइंस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? केमिकल इक्वेशन पढ़नी है। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, तो केमिकल इक्वेशन अभी तक दो तरीके से लिखी जाती रही। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, या तो वर्ड इक्वेशन या फिर हमारी केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम देखें बुक के अनुसार, तो हमें एक्टिविटी 1 में हमें 1.2 में अगर हम देखें तो हमें उसमें दिया था कि हमने लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराया था पोटेशियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया था और उसके बाद फिर हमें लेड आयोडाइड मिला और साथ में हमें पोटेशियम नाइट्रेट मिला। अब एग्जाम में जो हमें हमारे लिए आता है वो हमें वर्ड इक्वेशन दी जाती है और फिर कहा जाता है इस इक्वेशन को पहले आप वर्ड में करिए कन्वर्ट, वर्ड से सिंबॉलिक में कन्वर्ट कीजिए, यानी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसे बैलेंस कीजिए। तो हमारी यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो हम चाह रहे हैं, प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम क्या है हमारी? हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड। यानी किसी केमिकल के लिए हम केमिकल के लिए केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें। तो हमारी यहां पर प्रायोरिटी क्या होगी? हम इस चैप्टर में क्या सीखना चाह रहे हैं? हम बेसिकली सीखना चाह रहे हैं केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, हम उसको आज स्टडी करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये आपको, ये क्लास के बाद आप कोई सा भी कंपाउंड हो, आप बड़े आराम से उसका केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी, मतलब हमें सबकी वैलेंसी याद रखनी होगी। जैसे ये वैलेंसी टेबल दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए हमें इनकी सहायता लेनी पड़ती है, तो इनको याद रखना जरूरी है और उसी के लिए हम लोग इनको एक बार देख लेते हैं। जब भी सोडियम होगा तो सोडियम का सिंबल है Na और इसके ऊपर यहां पर +1 लगा हुआ है। पोटेशियम सिंबल K और इसकी ऊपर +1 लगा है। ये +1 इंडिकेट करता है कि इनकी वैलेंसी, इन चारों की वैलेंसी 1 है। ठीक है, इन चारों की वैलेंसी 1 है। हमें वैलेंसी जरूर पता होना चाहिए, तभी हम कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। फिर ये जो है कंपाउंड, मैग्नीशियम Mg सिंबल है और +2 उसकी वैलेंसी है। कैल्शियम Ca वैलेंसी +2 और ये हमारे पास हैं जिनकी वैलेंसी 3 है। एक एल्यूमिनियम और आयरन 3, इनकी वैलेंसी। इसके अलावा एक और कंपाउंड नोट कर लीजिए, बेरियम। बेरियम, बेरियम का सिंबल है Ba और वैलेंसी है +2। तो साथ में ये भी नोट करके चलिए ताकि हमको आगे दिक्कत नहीं आए।
इसके बाद जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें एक पार्ट मेटेलिक होता है जो कि पॉजिटिव है और दूसरा पार्ट हमारा नॉन मेटेलिक होता है जो कि यहां पर हमारा दिया हुआ है। अगर किसी के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होता है तो उसकी वैलेंसी -1 होगी, और जब भी ये किसी मेटल के साथ कंबाइंड होगा तो ये हाइड्राइड बनाएगा। क्लोरीन किसी के साथ है तो ये -1, ब्रोमीन, ये सारे के सारे हमारे -1 है। अगर किसी का नाम हमने लिया, ऑक्साइड बोला या सल्फाइड बोला, तो उनका सिंबल ये है और ये उसकी वैलेंसी है। अगर नाइट्राइड बोला तो N और उसका वैलेंसी कितनी है, -3। लेकिन साथ में हम कुछ पॉलीएटॉमिक आयन भी देखते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा एटम हो। एमोनियम, एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। एक से ज्यादा है, कितने हैं टोटल, 5 एटम है, इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक आयन बोल रहे हैं। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब की वैलेंसी हमने 1 दे रखी है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 -1। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, इनकी वैलेंसी 2 है और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिफोर कंपाउंड बनाने का, फॉर्मूला बनाने का हम सीखें उससे पहले हमें इन सबको जानना जरूरी है। ये हमें जितना याद रहेंगी उतना हमारे लिए किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना उतना ही आसान होगा और चुटकियों का काम होगा, चुटकियों का काम। यस, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, अब हम इन सिंबल्स को स्टडी करना चाहते हैं और इनके केमिकल कंपाउंड फॉर्म करना चाहते हैं। इस मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। इसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। अब हम देखते हैं इस मेथड के अनुसार हम किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। तो हमें हर जगह ध्यान रखना होगा कि हमें ये याद होगा, उतना हमारे लिए आसान होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेड का फॉर्मूला है Pb, और अगर वैसे लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा Pb+2, और इसकी वैलेंसी इसके हिसाब से 2 हो गई। नाइट्रेट के लिए हम लोग थोड़ा यहां चलते हैं, तो ये नाइट्रेट लिखा है, इसकी वैलेंसी NO3 फॉर्मूला है और -1 इसकी वैलेंसी है। तो इसका फॉर्मूला NO3 है, यहाँ पे -1 लिखा है, तो इसका मतलब है ये हमारा ये हमारा 1 है। अब क्रिस क्रॉस मेथड कहता है कि ये वाला 1 इधर चला जाएगा और ये हमारा इधर चला जाएगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पीबी कहाँ चला गया, 1 कहाँ चला गया, पीबी के पास, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर NO3 के लिए हम लोग लिखेंगे तो NO3 के लिए आ जाएगा यहाँ पर 2। तो इस तरह हम लोगों ने लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला बनाया। एक बार फिर से देख लीजिए, लेड को अगर हम देखेंगे तो लेड जो है इसकी वैलेंसी +2 है, लिखा ऐसे जाएगा लेड। जब हम इसको कंपाउंड बनाएंगे तो पीबी हमने ये लिख दिया, ये +2 वैलेंसी नीचे लिख दी। NO3 नाइट्रेट है और नाइट्रेट की वैलेंसी हमने नीचे 1 लिख दी। क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार ये वाला 1 इधर चला जाएगा और ये वाला 2 इधर चला जाएगा। तो पीबी कितना हो गया, 1, और NO3 कितना हो गया, 2। तो इस तरह हम लोगों ने पहले कंपाउंड की केमिकल फॉर्मूला बनाया। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, Pb ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट क्लोज्ड होल ट्वाइस। 2 लिखा है इसलिए होल ट्वाइस, अगर 3 लिखा होता तो थ्राइस। अब
हम अगला कंपाउंड देखते हैं। ये जितने भी कंपाउंड हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इस्तेमाल हुए हैं, तो हमें सारे फॉर्मूले आना चाहिए। अब अगर हम लोग बेरियम की बात करते हैं, तो बेरियम केमिकल फॉर्मूला Ba, वैलेंसी इसकी 2, क्लोराइड Cl, वैलेंसी 1, इसमें प्लस माइनस नहीं लगाते। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है? क्लोराइड के लिए Cl सिंबल लगेगा और -1 उसकी वैलेंसी है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमने इसको इधर भेजा क्रिस क्रॉस मेथड से, इसको इधर भेजा, तो फाइनली हमारा कंपाउंड बना BaCl2। इसे हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं। आई थिंक कहीं ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, सिंपल लग रहा होगा आपको। अब ये बेरियम क्लोराइड बना। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमें वैलेंसी याद है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमारी कितनी है? सिंबल है एल्यूमिनियम का Al, और वैलेंसी है हमारी 3। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्फेट, सल्फेट क्या होता है? पॉलीएटॉमिक आयन में है, जिसका फॉर्मूला SO4 है, और इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। क्रिस क्रॉस मेथड से ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, और फाइनली हमें फॉर्मूला देगा Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट में Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ओके, चलिए थोड़े से और देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब आता है बेरियम। बेरियम का हमने पढ़ा था सिंबल Ba, वैलेंसी 2, SO4 का हमने पढ़ा था वैलेंसी 2। अब दोनों में 2 2 है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से 2, क्योंकि दोनों ही 2 हैं। तो उस स्थिति में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं BaSO4। तो ये हो गया हमारा बेरियम सल्फेट। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही? हम थोड़े से प्रैक्टिस के लिए जरूरी है ना बेटा, वरना मालूम पड़ा कि हमें आया कहां, तो वो चीज हमें समझ में आएगी ना। ये इधर जाना चाहिए था, ये इधर जाना चाहिए था, मेथड वही है, लेकिन 2 2 दोनों इक्वल है, तो कॉमन होने की वजह से हमने यहां पर नहीं लिखते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है बेटा? Al, वैलेंसी कितनी? 3। क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस मेथड से ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और फाइनली हमें जो मिला वो मिला AlCl3। ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना। अब अगला देखते हैं सोडियम। सोडियम का केमिकल फॉर्मूला है Na, वैलेंसी 1, OH हाइड्रोक्साइड के लिए लिखते हैं, देखें एक बार। हाँ, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए OH फॉर्मूला है, हाइड्रोक्साइड के लिए OH फॉर्मूला है, और -1 इसकी वैलेंसी है। तो OH की वैलेंसी 1 है, दोनों 1 1 है, इसलिए कुछ नया लिखने को जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे NaOH। समझ में तो आ रहा है? फिर भी हम क्रिस क्रॉस मेथड है, इसलिए हम एरो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सोडियम सल्फेट के बारे में। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट हमारा क्या होगा? सोडियम, सोडियम मतलब Na, वैलेंसी 1, सल्फेट SO4, वैलेंसी 2। ये 2 इधर जाएगा क्रिस क्रॉस से, और ये 1 इधर जाएगा, तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। यस,
यहां तक समझ में आ रहा है? अब और देखते हैं, सोडियम क्लोराइड 1 NaCl। ये सोडियम क्लोराइड जानते हैं क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो घर में नमक खाते हैं हम लोग, वो नमक का केमिकल फॉर्मूला NaCl है और केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है। कौन सा? खाने वाला नमक, हाँ, जो हम लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, वो वाला। अब अगला कंपाउंड देखते हैं, तो अगला कंपाउंड हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने 10th की बुक में से सारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे, सबके केमिकल फॉर्मूले आज प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। हमने कहा ये जितने ज्यादा हो जाएंगे अच्छा है, तो हमारी पूरी बुक के चैप्टर 1 के सारे कंपाउंड के फॉर्मूले आज हम लोग यहां पर देखते हैं। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस मेथड से तो ये हमारा बन गया Ca ब्रैकेट OH होल ट्वाइस। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, इसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं और लाइम वाटर भी बोलते हैं। ये इनके नाम है, वैसे केमिकल नेम तो यही है, ये इसके कॉमन नेम में आते हैं। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली हमारे घर में जो मार्बल यूज होता है ना, मार्बल, मार्बल का नाम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की फॉर्मूला है CO3 और वैलेंसी है 2। तो ये क्या बना हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम मार्बल भी कहते हैं। ओके, मार्बल जो हम लोग चूना या चौक जो यूज करते हैं, वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर आते हैं हम लोग फेरस सल्फेट पे। तो फेरस Fe की दो वैलेंसी हैं। अगर OUS लिखा है तो वैलेंसी 2 है। अगर फेरिक लिखा है FeRRic तो फेरिक की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, आयरन की दो वैलेंसी हैं, फेरिक लिखा है तो 3 और फेरस लिखा है तो 2। तो अगर हम लोग देखें यहां पर, तो हमारी आयरन की वैलेंसी 2, फेरस लिखा है, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, केमिकल फॉर्मूला FeSO4। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, फेरिक ऑक्साइड। यहां पर क्या लिखा है? फेरिक। फेरिक मतलब यहां पे आयरन की वैलेंसी हमारी 3 होगी और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3। ये हमारा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब तो मुझे लग रहा है कि इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते अब काफी फॉर्मूले तो मुझसे पहले ही आप लोग बना पा रहे होंगे आराम से। अगर अब भी प्रॉब्लम लगे, आप मुझे जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि सबको क्लियरिटी अच्छी मिले। ओके, अब आते हैं सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर का फॉर्मूला क्या है? Ag। क्लोराइड का होता है Cl। सिल्वर की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, दोनों को जब कंबाइंड किया तो क्रिस क्रॉस मेथड से तो इन्होंने बनाया AgCl, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का फॉर्मूला Ba, वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी OH, वैलेंसी 1। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो क्रिस क्रॉस की मेथड से ये आ गया BaOH2। अब आते हैं हम लोग एमोनियम क्लोराइड। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो पॉली एटॉमिक आयन में जो इकलौता पॉली एटॉमिक आयन था वो था एमोनियम।
एमोनियम का फॉर्मूला क्या है? NH4, वैलेंसी 1, क्लोरीन का फॉर्मूला और वैलेंसी इधर जाएगा तो ये हमारा NH4Cl बनाएगा। ये हमारा एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग बात करते हैं सल्फर कॉपर सल्फेट की। हम ये इसलिए बनाना सीख रहे हैं ताकि हमें जो वर्ड इक्वेशन एग्जाम में आती हैं उन वर्ड इक्वेशन को हम सबसे पहले सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिक पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट दिस वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू सिंबॉलिक प्रॉब्लम। तो हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर की वैलेंसी हमारी 2 होती है, 1 भी होती है, लेकिन 1 वाले कंपाउंड हम लोग कभी स्टडी नहीं करते, हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर SO4 वैलेंसी 2, दोनों को मिलाया तो हमारा कंपाउंड बना CuSO4। ओके। अब लेड क्लोराइड, तो लेड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Pb, और क्लोराइड का पढ़ा था Cl। वैलेंसी Pb की कितनी है? 2, और क्लोरीन की है 1। क्रिस क्रॉस मेथड से क्या होगा इसका फॉर्मूला? PbCl2। ये तो आपके आराम से हो रहे होंगे, बस 2-3 और देख लेते हैं, फिर उसके बाद 1-2 इक्वेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था सिंबल क्या है? Ag, और नाइट्रेट के लिए NO3। वैलेंसी दोनों की 1-1 है, तो ये क्या बनाएगा? AgNO3। तो ये सिल्वर का नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया सिल्वर नाइट्रेट। अब कॉपर क्लोराइड, कॉपर का सिंबल Cu, क्लोरीन का सिंबल Cl। वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, दोनों कंबाइंड हुए तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड। ओके। नाउ बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम का सिंबल Ba और ब्रोमाइड का सिंबल Br। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो इसका फॉर्मूला हो गया BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड। ओके। अब इतने हमें प्रैक्टिस के लिए जरूरी थे, तो फिर हम लोग ये बात करते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट केवल इतनी सी थी, पर हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए उपयोगी कहाँ था? तो उसके लिए हम देखते हैं, हम लोगों ने अभी लिखा था लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यानी कि जो इक्वेशन हमको एक्टिविटी 1.2 में दी गई है, अब इक्वेशन तो ये हमने बना ली, लेकिन हमें तो इसे वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक यानी केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद है किसी को? लेड का हमने पढ़ा था Pb और नाइट्रेट का हमने पढ़ा था NO3। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ऐसे ये इधर गया तो ये हमारा बन गया PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का सिंबल K होता है, आयोडाइड के लिए I यूज करते हैं, 1 और 1, तो इसका सिंबल हो गया Ki गिव्स लेड आयोडाइड। लेड का सिंबल है Pb और आयोडीन का है I। लेड की वैलेंसी है 2 और I की वैलेंसी है 1, तो ये क्या बन गया? PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम का K है और नाइट्रेट का NO3।
इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो ये हो गया KNO3। इस तरह हम लोगों ने यहां पर जो सीखा वो ये सीखा कि भैया केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। यानी अगर आपको वर्ड इक्वेशन दी जाए तो उस वर्ड इक्वेशन से आप केमिकल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम एक दो एक्सरसाइज, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। समझ में तो आया? हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हमें समझने में आसानी रहेगी। अब एक्टिविटी 1.1 को देखते हैं। एक्टिविटी, ये तो एक्टिविटी 2.2 थी, 1.2 थी, 1.2 थी। अब हम एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, क्योंकि अकेला है इसलिए वैलेंसी की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन अकेला है इसलिए वैलेंसी की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन में सिर्फ O क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ O के रूप में पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है। O अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोगों ने ठीक इसको एटम ना लिख के हमने मॉलिक्यूल बनाया है। जब ये हमारा रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम देखते हैं कैसे कंपाउंड फॉर्मूला बनाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, तो क्या केमिकल फॉर्मूला हुआ? MgO, MgO। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब केवल बात इक्वेशन को बैलेंस करने की रही है। बैलेंस तो हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे ही सीखेंगे कि हम ये 2 यहां पर क्यों लिखते हैं, किस रूल से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अब आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? इसमें कोशिश यही की गई है कि चैप्टर 1 में से ऐसी कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं छूटे जिसका कि फॉर्मूला हमें नहीं आता हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, वर्ड इक्वेशन दे देते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि अब उनका केमिकल फॉर्मूला बनाइए। जब हम केमिकल फॉर्मूले बना देते हैं फिर हमसे कहते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो अभी तक यहां पर हम लोग जो सीख रहे हैं वो हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह केमिकल कंपाउंड जो है, यानी जो वर्ड उनके जो नेम है वर्ड में, उनको हम किस तरह एक सिंबल में यानी केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाएं। केमिकल फॉर्मूले बनाना तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो सीखा बेटा, वो हम लोगों ने सिर्फ इतना सा सीखा कि भैया केमिकल कंपाउंड कैसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमारे ये केमिकल कंपाउंड आते हैं और वो लोग हमारे को वर्ड इक्वेशंस दे देते हैं और फिर कहते हैं कि भैया पहले तो इसको सिंबॉलिक में बदलिए और सिंबॉलिक में बदलने के बाद फिर सेकंड पार्ट में कहते हैं बैलेंस कीजिए। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरह ये हमारे कुछ कंपाउंड बने हैं। तो आज हम लोगों ने करीब 15-20 बना के देखे। चैप्टर 1 में अब एक भी कैसा केमिकल नहीं बचा, चैप्टर 1 में एक भी ऐसा केमिकल नहीं बचा जो कि अपन लोगों ने आज अपनी स्टडी में कवर नहीं किया हो। चैप्टर 1 का हर केमिकल हमने आज इसमें कवर किया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज like the channel, like this video and subscribe the channel. Thank you.